हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, बाकी के एक्सरसाइज और चैप्टर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। आपको पहले वीडियो में मैंने क्या समझाया था, 1 to 6 के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, है ना। तो आज हम लोग 7 से देखेंगे 12 तक के सम्स। ठीक है, तो 7 में क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, गिव 3 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको 3 के पैर बनाने हैं जिसको माइनस करने पे आपका आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 7, 8, 9 और 10, 11, 12 ये आपको पता चल गया ना कौन से पेज पे। 53 पेज के बाद में ही है, 54 और 53 पेज पे है। तो अब मैं आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताती हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में रिफ़र करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले थे मैंने आपको बताया ही। तो इसमें आपको क्या क्या सॉल्यूशन आएगा, 3 और 5, जैसे कि 5 - 3 करोगे ये आपका प्राइम है तो आंसर 2 आएगा। 7 - 5 करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, फिर 13 - 11 करोगे तो भी आपका आंसर 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको 2 प्राइम नंबर लेने हैं और उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन 3 पेयर्स बोले थे तो आपको 3 ही चाहिए थे, तो मैंने 1, 2, 3 ले लिए। आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ये वाले लिए। समझ है ना, देखो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। मैंने प्राइम बताया था ना, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। 5 और 7, 11 और 13, तो इस तरीके से आपको लेना है नंबर। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। 23 स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी टेबल में और 1 की टेबल में ही आता है, तो ये क्या होगा, प्राइम होगा। 51 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 1 की, 3 की और 17 की, तो ये प्राइम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये प्राइम नहीं है। 37 किसकी टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 37 ओनली अपनी खुद की ही टेबल में आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्राइम है। 26 किसकी टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 1 की, 2 की और 13 की टेबल में आता है। इसके लिए आपको टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फटाक से पता चल जाए किसकी किसकी टेबल में आता है। तो 26 तो बहुत सारे लोगों की टेबल में आता है, तो यहाँ पे ये प्राइम नहीं है। बस आपको यही बताना था कि ये प्राइम है या नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया इस तरीके का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, आपको 7 कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो अपनी भी टेबल में आता है और दूसरे की भी टेबल में आता है, लेकिन लेस देन 100 चाहिए आपको, 100 से कम चाहिए, और बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। अब देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये जो जितने भी नंबर है ना, ये कॉम्पोजिट है, कॉन्जिक्यूटिव है और 100 से कम भी है स्टूडेंट्स। समझ आया। देखो 90 भी कि सबकी टेबल में, एक किसी की टेबल में आता है, 91 भी आता है, 92 भी आता है, 93 भी आता है, 94 भी आता है, 95 भी आता है और 96 भी आता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन वाइज, देखो 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96 आया ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी हो गया, कंपोजिट भी हो गया और प्राइम नंबर बीच में आए भी नहीं, तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। आपको ये जो 21 दिया है ना, ये कैसे 3 प्राइम नंबर्स को लाके आप बना सकते हो, ये आपको बताना है। जैसे कि 21 आपको दिया है यहाँ पे, तो इसके लिए आप 3 प्राइम नंबर कौन कौन से ले सकते हो, 3 + 5 + 13 करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, 21। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए। ऑड मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं ना, वो सब ऑड होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। तो आपको ऑड नंबर लेना है और आपको सॉल्यूशन करना है, प्लस करने पे आपका 21 आना चाहिए। ठीक है, फिर 31 के लिए आप क्या क्या लोगे स्टूडेंट्स, 5 + 7 + 19 करते हो तो आपका आंसर क्या आता है स्टूडेंट, 31 आता है। तो ये तीनों ही ऑड नंबर है और प्राइम भी है इसके लिए। 53 के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, 13
प्लस 17 प्लस 23 करोगे तो भी आपका आंसर 53 आएगा। आप दूसरे नंबर भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से भी प्लस कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही नंबर लेके, आप यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे आप 13 लेके या फिर यहाँ पे आप 21 लेके भी कर सकते हो। आपके ऊपर है आपको कैसे लेके करना है, ठीक है। बस आपका आंसर 53 आना चाहिए और उसमें कोई भी इवन प्राइम नहीं होना चाहिए, सब ऑड प्राइम होने चाहिए, ठीक है। फिर 61 कैसे लाएंगे हम, 11 प्लस 13 प्लस 37 से हमारा आ जाएगा आंसर 61। समझ आया आप लोगों को? तो चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है आपका, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ओके, 5 आपको पेयर बताने प्राइम नंबर के जो 20 से कम होने चाहिए और उनको प्लस करने पे जो आंसर आता है ना वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आप कौन कौन सा नंबर ले सकते हो। जैसे कि आपको प्राइम नंबर भी चाहिए तो 2 प्लस 3 करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 5 की टेबल में आता है 5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा ना 1 जा 5 जा जाएगा। समझो कि है ना, जो भी आपको यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, जैसे कि 2 प्लस 3 5 आ रहा है तो ये 5 की टेबल में आना चाहिए तो ही ये आपका हो पाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 प्लस 13 किया हम लोगों ने, और ये भी देखो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे 15 आया तो 15 5 की टेबल में आता है ना, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। फिर 11 प्लस 9 कितना होता है 20 होता है, तो 20 भी 5 की टेबल में आता है और 11 और 9 भी आपका प्राइम नंबर है तो ये भी सही है। फिर आप 17 प्लस 3 ले सकते हो 20, आपको 20 से ऊपर भी नहीं जाना, 20 ही रखना है। फिर आप 7 प्लस 13 ले सकते हो। समझ आया स्टूडेंट्स? 2 प्राइम नंबर भी ले लिए, 20 भी आ गया और 20 तो डिवाइड बाय 5 भी होता ही है। समझ आया? इस तरीके से आपको पेयर्स बनाने थे, 5 हम लोगों ने बना लिए। तो चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या है आपका, फिलअप्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मतलब एक तो खुद की टेबल में जाएगा और 1 की टेबल में जाएगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो खुद की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और दूसरे की भी टेबल में आता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही 1 प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, क्योंकि 1 तो खुद के में भी आता है और दूसरे के में भी आता है, तो इसीलिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, देखो 1 तो कुछ है ही नहीं, तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 2 ही हुआ। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, 1 तो कुछ कहलाता नहीं है, 2 हो गया हमारा प्राइम, 3 हो गया हमारा प्राइम, तो कॉम्पोजिट उसके बाद कौन सा आता है, 4 ही आता है, तो हमारा 4 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन नंबर में बताया था ना आपको 2 की टेबल, तो 2 की टेबल में 2 1 से सबसे पहले क्या आता है, 2 ही आता है, तो 2 ही आपका इवन में स्मॉलेस्ट नंबर होगा। समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज ये ख़त्म होती है। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।